वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बैसाख के महीने में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, एवं बैसाख के महीने में हमें तुलसी की लकड़ी का क्या उपयोग करना चाहिए, अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, बैसाख का महीना बहुत ही पुण्यदायी महीना होता है और इसमें जितना भी आप पुण्य का काम करेंगी, दान दक्षिणा का काम करेंगी, उतना आपको सफलता मिलेगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो हम लोग प्रतिदिन तो पूजा करते ही हैं, लेकिन बैसाख के महीने में कुछ ज़्यादा ही जैसे कि हो जाता है। तो जैसे कि है कि इसी महीने में अक्षय तृतीया पड़ती है, बरुथनी एकादशी पड़ती है और हमें कान्हा जी की अपनी थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। कान्हा जी की सेवा तो सभी लोग जो भी करते हैं वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन बैसाख का महीना कुछ खास महीना हो जाता है। इस महीने में ही तो सतुवानी आता है, सतुवानी में हमें दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया में हमें दान करना चाहिए। तो इस महीने में जो खास दिन होता है उस दिन हमें बैसाख के महीने में ही देखिए रविवार का व्रत हमें बैठाना होता है, जो कि छठ के बाद से हम लोग अगहन से उठाते हैं, उसे बैसाख के महीने में बैठा। तो देखिए, आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमें बैसाख के महीने में ज़रूर करना चाहिए। जैसे मंगलवार है तो आप सुंदरकांड का पाठ करवाइए, सोमवार है तो आप मंदिर में जाके भजन कीर्तन करिए। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ बैसाख के महीने में करते रहने चाहिए। अपने कान्हा जी की सेवा करनी, एकादशी के दिन हमें उनकी पूजा खास करके करनी चाहिए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी चाहिए। मैं अभी इसकी वीडियो भी डालूंगी, अभी इसका वीडियो पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है, इसलिए नहीं डालने पाई हूँ। तो अक्षय तृतीया में देखिए हमें इस तरह से लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो और सतुवानी वाले दिन हमें सत्तू का, गुड़ का और आम का दान करना चाहिए। फिर अपने भगवान जी को भी भोग लगाना चाहिए। बहुत से घरों में जैसे कि देवता को चावल और गुड़ चढ़ाया जाता है, तो बहुत से जगह सत्तू चढ़ाया जाता है। मैं अपने कान्हा जी को सत्तू, गुड़, आम सब कुछ चढ़ाती हूँ। तो जिनके घर में जैसे होता होगा उस तरह से आप पूजा करिएगा। तो इस तरह से बैसाख के महीने में कई तिथियां होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें कि मैं आपको बताइए, एक बैसाख के महीने में जो एतवार कर रही हैं उन्हें एतवार बैठाना है, सतुवानी में हमें दान करना है, अक्षय तृतीया पे हमें दान करना है, बरुथनी एकादशी पे हमें दान करना है। तो इस महीने में बहुत ही दान करने का महत्व है और बहुत से चीज़ हमें इस महीने में दान करनी चाहिए। तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग जैसे कि कार्तिक में होता है, बैसाख के महीने में भी हमें करना चाहिए, क्योंकि ये महीना भी विष्णु भगवान के लिए ही खास होता है। तो तुलसी की लकड़ी यदि सूख जाती हो तो आप लोग उसे कभी मत फेंकिएगा। बहुत ही गुणकारी तुलसी की लकड़ी होती है, इसे हवन में करने से भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर इसका दीपक जलाया जाता है। तो दीपक जलाने के लिए हमें इस तरह से देखिए सूखी लकड़ी को तोड़ लेना है और उसमें आप या तो रुई लपेट कर या तो रच्छा सूत लपेट करके और उसकी बाती बना लीजिएगा। और बाती बना करके आप प्रतिदिन नहीं तो कम से कम एकादशी को और अक्षय तृतीया के दिन आप अपने कान्हा जी को, एकादशी के दिन विष्णु भगवान को, फिर रामचंद्र जी को, राधा कृष्ण को, सभी को हमें तुलसी की लकड़ी की इस तरह से बाती बना करके और हमें दीपक जरूर से दिखानी चाहिए। क्योंकि तुलसी देखिए विष्णु भगवान को और फिर लड्डू गोपाल को हमारे बहुत ही पसंद है, इसलिए हमें तुलसी की लकड़ी की दीपक जरूर से बैसाख के महीने में जलानी चाहिए। तो इस तरह से हमें बैसाख के महीने में पूजा करना चाहिए विधि विधान से, अच्छे से, और कुछ न कुछ पुण्य का काम करते रहना चाहिए। तो देखिए हमारी प्रतिदिन की पूजा मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, मैं आप लोगों को अपने मंदिर की ही वीडियो दिखा रही हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरा मंदिर अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जिनके घर में शालिग्राम भगवान है वो लोग शालिग्राम जी की सेवा भी, जैसे कान्हा जी की सेवा होती है उस तरह से हमें शालिग्राम जी की भी सेवा करनी है। और पूर्णिमा तिथि पे यदि आपके घर में शालिग्राम जी और कान्हा जी हैं तो आप शालिग्राम जी को रख करके आप सत्यनारायण भगवान का कथा सुनिएगा। तो इस तरह से देखिए आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी को आज जो लोग चैत के महीने में पूजाई नहीं करते हैं वो लोग बैसाख के महीने में पूजा करते हैं। तो आज हम लोगों के घर में जैसे कि अष्टमी तिथि पे पूजा होती है और जो लोग चैत में
में कर चुके हैं वो लोग कम से कम आज माता रानी को इस तरह से ज़रूर से आप दीपक जला दीजिएगा, बतासे का, या तो फिर हलवा बना करके भोग लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हमें वैशाख के महीने में पूजा पाठ करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। वैशाख के महीने में घड़े का दान, बेना का दान ज़रूर से करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे।